ये एग्जाम के रिश्ते जो आप लोग परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा आप लोग देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सर लोग कहते हैं ये पूछता है ये पूछेगा नहीं, ये कंपलसरी है ये कंपलसरी नहीं। तो ये एग्ज़ाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं, ये एग्ज़ाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं। जो परीक्षा में न आए वही कंपलसरी होते हैं। इसलिए परीक्षा में कौन से सवाल आएंगे, कौन से सवाल आने की संभावना रहती है, तो लोग क्या करते हैं, VVI लगाते हैं। ठीक है, और आपके लिए मैं यह बहुत ही VVI प्रश्न लेकर आया हूं। आज का जो ये वीडियो है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही VVI प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके परीक्षा में 2 या 3 नंबर पक्का आपसे सवाल बन जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पहला, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम, 2 चीज इसमें पढ़ना है, एगो स्नेल का नियम, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन का नियम। 2 नियम जो आपके परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2023 में अगर एग्जाम आप देते हैं तो यह बहुत VVI है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, यह आपका विरल माध्यम हुआ, विरल माध्यम, और यह हुआ सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और आने के बाद में यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया गया और अभिलंब से यह क्या हुई, अभिलंब की ओर आई और इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन इधर मुड़ गई। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पे जो है यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है वह कह रहा है कि आपतित किरण, यह आपतित किरण है। ठीक है, ध्यान दीजिए, चित्र से समझिएगा। सुनलाल जी, आप पर बहुत हम ध्यान देते हैं लेकिन आप मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। यह अभिलंब देखिए, यह क्या है, अभिलंब है, और यह है आपतित किरण, आपतित किरण, और यह है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आप मुझ पर ध्यान दीजिएगा तो मैं आप पर ध्यान दूंगा, तो आप परीक्षा में भी, बोर्ड भी आप पर ध्यान विशेष दे देगा। ठीक है, इसलिए हमारे पर आप ध्यान दीजिए तो मैं आप पर ध्यान दूंगा, और हमारे पर आप विश्वास करिएगा, आप पर मैं विश्वास करूंगा, तो बोर्ड भी हम दोनों पर विश्वास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे नियम। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहाँ पे देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, अभिलंब और अपवर्तित किरण, देखिएगा तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही समतल में है। देखिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखिए ये वाला और ये वाला, आपतित किरण और अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, यह अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होता है। एक ही तल में है कि नहीं, एक ही तल में, तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का। पहला नियम है कि आपतित किरण, चित्र के माध्यम से समझिए, चित्र के माध्यम से समझिएगा, याद रहेगा, माइंड में सेट रहेगा। देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल, ऐसे समझो, शॉर्ट में समझो। देखो, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में। कैसे, कौन, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। देखिए, अपवर्तित किरण, हाँ देखिए नीचे नाम आने पर नाम बदल जाता है, जैसे परिवर्तित किरण नहीं समझे थे, उसी तरह से। देखिएगा, बहुत ही इजी भाषा में समझिए। एक चीज समझे, आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, समतल में। दूसरा है आपतन कोण की ज्या,
अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर। यहाँ आपतन कोण है और यह अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। खत्म। इस नियम को देखिए, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम जो होता है साइन आई बाई साइन आर बराबर एक नियतांक